Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcomes to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हम मैग्नीशियम मिनरल स्टडी कर रहे थे। उसके बारे में हमने मैग्नीशियम क्या होता है वो पढ़ा, का डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है, सोर्स क्या है और उसके एब्जॉर्प्शन। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम के बॉडी में क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट हमने पढ़ा था जो मैग्नीशियम है कैल्शियम और फॉस्फोरस का बाइंडर फॉर्म में मिलता है। तो कहाँ कैल्शियम फॉस्फोरस का मेन काम है बोन फॉर्मेशन में, तो ये भी क्या होगा, रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। सेकंड, काफ़ी ज़्यादा जो हमारे एंजाइम्स हैं उनके फंक्शनिंग के लिए भी ये रिक्वायर होता है, क्योंकि एटीपी जहाँ पे एज अ कोफैक्टर यूज़ होता है वहाँ पे मैग्नीशियम एक्टिवेटर की तरह काम करता है। देखो, सर्व एज अ कोफैक्टर एंजाइम रिएक्शन रिक्वायरिंग एटीपी। एग्जांपल, हेक्सोकाइनेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, फ्रक्टोकाइनेज, एडिनाइलेट साइक्लेज, CAMP डिपेंडेंट काइनेज। तो ये अलग अलग हो गए जहाँ पे हमारी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। लोअर्स द न्यूरोमस्कुलर इरेटेबिलिटी को कम करता है। इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज इज़ रिड्यूसेस इन मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। अगर इंसुलिन डिपेंडेंट जो हम ग्लूकोज को अपटेक करते हैं, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो तो वो उसको रिड्यूस करता है। मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन इम्प्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस, और मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेने से इस ग्लूकोज टॉलरेंस को भी इम्प्रूव करता है। DNA प्रोटीन इंटरेक्शन, हिस्टोन बाइंडिंग आल्सो रिक्वायर मैग्नीशियम। जो हमारे DNA प्रोटीन्स होती है, हिस्टोन बाइंडिंग प्रोटीन्स, उनको भी मैग्नीशियम रिक्वायर होता है। डिजीज स्टेट्स, अगर मैग्नीशियम के कारण क्या क्या डिजीज हो सकती है। फर्स्ट है हाइपर मैग्नीशियमिया, यानी कि जब मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी में क्या होता है, एक्सेसिव इनटेक ओरली और पेरेंटली रीनल फेलियर। अगर हम इसको एक्सेस इनटेक करते हैं तो क्या होता है, रीनल फेलियर हो जाता है। सेकंड, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, रिकेट्स, मल्टीपल माइलिनीमिया, डिहाइड्रेशन। ये अलग अलग बीमारी हो सकती है मैग्नीशियम के ज़्यादा होने से। मैग्नीशियम इंटॉक्सिकेशन कॉजेज डिप्रेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में डिप्रेशन, कॉजिंग हाइपोटेंशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ब्रैडिकार्डिया। सीवियर कंडीशन एक्यूट रेब्डोमाइलोसिस, सीवियर कंडीशंस में आ सकते हैं, जैसे रेब्डोमाइलोसिस हो सकता है। हाइपोमैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन रिड्यूस होना। इंड्यूस डिक्रीज इन सीरम बाय इनहिबिटिंग पैराथायरॉयड हार्मोन, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन रिड्यूस हो जाता है तो क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है मैग्नीशियम सीरम में। सीरम सीन इन हॉस्पिटल पेशेंट्स, जो हॉस्पिटल पेशेंट्स के अंदर होता है, सीरम मैग्नीशियम लेस देन 1.7 mg पर डेसीलीटर। वही अगर 1.7 mg पर डेसीलीटर से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, हाइपोमैग्नीशियमिया हो जाता है। कॉजेज, इंक्रीज यूरिनरी लॉस, किस कारण से होता है, यूरिन के थ्रू अगर लॉस हो जाता है। ट्यूबर नेक्रोसिस, यानी ट्यूबुलर सेल्स की जब डेथ हो जाती है तो वहाँ से मैग्नीशियम लॉस होने स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज इंटेस्टाइनल लॉस, डायरिया, वॉमिटिंग, इंटेस्टाइनल लॉस और डायरिया और वॉमिटिंग हो उन केसेस में। लीवर सिरोसिस, मेल एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन। तो इन सब रीजन से हमारे जो क्या होते हैं, डिजीज़ हो सकती है।